जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद रहता है, चाहे वो नींद से हो या वो अहम से हो या वो वहम से हो। मैं सूरज राम राजपूत आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कंपटीशन से संबंधित गणित। उसका टॉपिक है एक नियम। आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। 2 पेंसिलों का मूल्य 2 रुपया है। दो पेंसिलों का मूल्य 2 रुपया है तथा एक बॉल पेन का मूल्य भी एक बॉल पेन का मूल्य भी 2 रुपया है। 4 पेंसिल और 2 बॉल पेनों 4 पेंसिल और 2 बॉल पेनों का मूल्य क्या होगा? का मूल्य क्या होगा? ऑप्शन दिए गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4। 4 8 16 32। 4 8 16 32 रुपये। बहुत ही आसान प्रश्न है। एक कंडीशन में आप एक कंडीशन अच्छे से समझ लें कि जैसे दिया गया 2 पेन और 4 कलमों का मूल्य इतना है, एक साथ दे दिया गया और उसने एक साथ ही पूछा, मतलब 2 कलमों और 1 बॉल पेन का मूल्य 10 रुपया है। माना कि 2 पेन, 2 कलमें और 1 बॉल पेन तीनों मिलाकर 10 रुपये में आते हैं। तो 3 कलमें 1 बॉल पेन या 3 कलमें 2 बॉल पेन या 3 कलमें 3 बॉल पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो फिर ऐसी कंडीशन में ऐसा कभी नहीं पूछा जाता। निश्चित रूप से वो होगा, वो क्या होगा कि जैसे 2 कलमें और 1 बॉल पेन है तो ठीक इसका दुगना होगा। 2 का दुगना हो गया 4, 1 का दुगना 2, या 3 गुना होगा 2 का कितना हो गया 6, 1 का हो गया 3, या 4 गुना 5 गुना 6 गुना। इस तरीके से गुणक के रूप में होते हैं और जितने गुणक के रूप में होते हैं उतने का ही गुणा करके उत्तर को डायरेक्ट प्राप्त किया जाता है, न कि एक वस्तु का मूल्य निकाला जाता हो। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देखते हैं 2 पेंसिलों का मूल्य 2 रुपया है। 2 पेंसिल, एक पेंसिल कै रुपए की हो गई? 1 रुपए की हो गई। 2 पेंसिलों का मूल्य 2 रुपया है। 1 बॉल पेन का मूल्य 2 रुपया। 1 बॉल पेन का मूल्य कितना? 2 रुपया। अब पूछा क्या क्या है? 4 पेंसिल, 4 रुपये ये हो गए। 2 बॉल पेन, 2 बॉल पेन, एक कितने का? 2 का, 2 दूनी 4, टोटल कितने आएंगे? 8 रुपये के होंगे। आंसर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2,
यदि 2 पेनों अथवा 5 पेंसिलों का मूल्य, यदि 2 पेनों अथवा 2 की जगह इस तरीके से लिख लो, 2 पेनों अथवा 5 पेंसिलों का मूल्य 10 रुपया है, तो 4 पेनों और 4 पेंसिलों, तो 4 पेनों और 4 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा? चार पेनों और 4 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 16, 28, 40, 56 रुपये। 2 पेन अथवा 5 पेंसिल 10 रुपये की है, तो 2 पंजे 10, यानी एक पेन जो है वो कितने रुपए में आ रहा है? 5 रुपया में। एक पेंसिल कितने रुपए में आ रही है? 2 रुपए में। पूछा क्या है? 4 पेन, जब 4 पेन हो जाएंगे 4 गुणित 5 20 रुपया, 4 पेंसिल हो जाएंगी तो 4 गुणित 2 8 रुपया, टोटल कितने हो गए? 28 रुपये। तो ये दोनों चीज़ें कितने रुपए में आएंगी? 28 रुपये में। क्वेश्चन नंबर 3, 3 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य, 3 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य 14 रुपया है, 14 रुपया है। 12 पेन और 20 पेंसिलों, 12 पेन और 20 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा? दिए गए हैं उसके पार्ट अलग अलग। 42, 56, 70, 112 रुपये। अब यहीं पर ये चीज़ ध्यान रखनी है जिसके बारे में स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। क्या था? 3 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य 14 रुपया है। दोनों का मिक्स मूल्य दिया है, दोनों को सम्मिलित करके मूल्य दिया है। तो अब ऐसी कंडीशन में आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि पेन कितने रुपए का आ रहा है और पेंसिल कितने रुपए की आ रही है। इस तरीके से आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से ऐसी कंडीशन में 3 पेन और 5 पेंसिल, या तो इनका कोई न कोई निश्चित रूप से गुणक पूछा गया होगा। गुणक पूछा गया होगा। आपको दिया गया है 3 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य कितना है? 14 रुपये है।
12 पेन और 20 पेंसिल, इनका मूल्य पूछा है। तो इनका गुणक बनाइए। तो इनका गुणक बनाए तो देखो 4 गुणित 3 पेन और 5 पेंसिल, ये गुणक बनेगा इनका। 3 चौक 12, 5 चौक 20। तो फिर यही कंडीशन इधर 4 गुणित 14 यानी 56 रुपये में ये खरीद सकते हैं आप, 56 रुपये में मिलेंगे। इस तरीके से दुगुना तिगुना चौगुना जो भी होगा वो इस रूप से होगा। अगर इस रूप से नहीं है तो फिर उत्तर निकालना संभव नहीं होगा। हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचना है कि इस तरीके से डिवाइड कर लें कि एक कलम इतने का हो गया, एक पेंसिल इतने का हो गया। इस तरीके से नहीं चल पाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बारह पेनों का मूल्य 54 रुपया है। 12 पेनों का मूल्य 54 रुपया है। 25 पेनों का मूल्य क्या होगा? 25 पेनों का मूल्य क्या होगा? ₹112.50, 87.50, ₹88.50, ₹90। इस तरीके से क्लियर करना है। एक और तरीका बता देते हैं हम आपको। पेन और मूल्य, 12 पेन 54 रुपया, 25 पेन कितना रुपया? बारह पेन 54 रुपये में आते हैं, तो 25 पेन कितने में आएंगे? ठीक है, इस तरीके का प्रश्न है। तो क्या है, केवल ये काम करना है आपको। 12x बराबर 25 गुणित 54, x बराबर 25 गुणित 54 बटे में 12, 6 दूनी 12, 6 निम 54, x बराबर 25 निम्मा 225 बटे में 2 यानी 112.50 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। 5 कलमों का मूल्य 5 कलमों का मूल्य 15 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। 15 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। 90 पेंसिलों के बदले कितने कलम दिए जा सकते हैं? 90 पेंसिलों के बदले कितने कलम
दिए जा सकते हैं। आप इस तरीके से प्रश्नों को करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5 कलमें कलम और पेंसिल। ऑप्शन दिए 6, 18, 30, 6, 18, 30 और 75 कलम और पेंसिल। 5, 15 कितने और 90 इस तरीके से दिया गया है। तो आप चाहें जैसे देख लें, 5 से कितने 15 3 गुने हैं, या इनसे ये 15 छिक्के 90 6 का गुणा किया गया, 6 का गुणा किया गया तो इनमें 6 का गुणा किया गया, या इस तरीके से इनका भाग दे दो। कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 15x बराबर 5 गुणित 90, 15 छिक्के 90, x बराबर 30 कलम। 30 कलमों के बराबर उसका मूल्य होगा। क्वेश्चन नंबर 6। 12 पुस्तकों का मूल्य 12 पुस्तकों का मूल्य 216 रुपया है। ऐसी 30 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? ऐसी 30 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? ऐसी 30 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? 360, 342, 360, 342, 540 और 500। पुस्तक और रुपए, पुस्तक और रुपए। 12 पुस्तकें 216 रुपया, 30 पुस्तकें कितने रुपया? इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। 30x बराबर 12 गुणित 216, x बराबर 12 गुणित 216 बटे में 30, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। 12 पुस्तकें 216 रुपये, यही है। 12 पुस्तकें 216, 30 पुस्तकों का रेट क्या होगा? ठीक है। x बराबर गुणा कर दिया, कितना आया? 432। 5 से काटोगे 12 पुस्तकें आती हैं 216 रुपये की। 6 कम 12 कम 12 8 96, 30 का 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। 5 से ये नहीं कट पाएंगे, क्या हुआ? एक पुस्तक का भी मूल्य निकाला जा सकता है। यहाँ गुणा करेंगे तो क्या आएगा? क्या हो गया? ये गलत हो गया, वैसा देखा नहीं। ऐसा गुणा पहले होगा, कितना होगा? 12x बराबर 30 गुणित 216, x बराबर 30 गुणित 216 बटे में 12, 12 कम 12 8 96 और x बराबर 18 3 54, 540 रुपये। दैट इज योर आंसर। इस तरीके से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है।
और हम तो कहेंगे इसी तरीके से सॉल्व आप करते रहिए, बिल्कुल लगातार मेहनत करते रहिए। और मेरी तरफ से करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।